हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? और मुझे पता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि अभी जो आरटीयू के लीव के बच्चे हैं, जो लोग फॉर्म भरा है बीटेक करने के लिए डिप्लोमा के बाद, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, क्योंकि कल एक मेरिट लिस्ट आई थी और वो किसी की समझ नहीं आ रही है। तो आप मानेंगे नहीं गाइस, इंस्टाग्राम पे कम से कम 25 से 30 लोग थे जो कंटिन्यूसली, और मैं कल आउट ऑफ सिटी गया था, मेरा कुछ काम था और बस में ट्रैवल कर रहा था, बट कंटिन्यूसली, और बैटरी भी लो गई थी, बट कंटिन्यूसली जो हमारे दोस्त हैं वो पूछे जा रहे थे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। बट और काफ़ी हद तक तो मैंने लोगों के आंसर करने की कोशिश की भी, बट कई लोगों को मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो कल लिस्ट आई है गाइस, ठीक है, एक मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, किस लिए जारी की गई है, क्यों जारी की गई है, वो सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके आगे भी मैं आपको लास्ट में काफ़ी कुछ बताऊंगा, ठीक है। जो लास्ट में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक करने वाले बच्चे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, वो लोग ये पूरी वीडियो अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जो भी बच्चों ने लीव का फॉर्म भरा उनके साथ कृपया करके गाइस, क्योंकि देखिए अगर मैं आपके लिए कुछ बनाता हूं तो आप लोग भी मेरा थोड़ा साथ दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया कीजिए और जो भी बच्चा देख रहा हो एक बार लाइक करके जाया करे, ठीक है। जो भी अपनी रिएक्शन है देके जाया करो, कमेंट करके प्लीज़ हर वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चन पूछा करो और बताया करो कि वीडियो कैसी बनी है। अगर किसी भी तरह से हेल्पफुल रही है तो आप वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल आपका एक मेरिट लिस्ट जारी की गई जो कि लिखा था आपके पोर्टल पर, अगर आप गए होंगे, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, ठीक है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट के नाम से एक लिस्ट जारी करी गई और आप सभी लोग कंफ्यूजन में कि ये क्या है, ठीक है। और मैंने आपको जब परसों 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये 2 से 3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 19 तारीख मैंने दी थी और कई जहाँ तक मुझे पता है गाइस इवनिंग में ही आई थी, सॉरी, तो इवनिंग में ये लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है। तो कई बच्चों ने इवनिंग में देखी, अब इवनिंग में आ तो गई और उसके बाद से ही बच्चों के क्वेश्चन आना चालू हो गए कि सर इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कई बच्चों को समझ नहीं आई थी ये लिस्ट क्या है, और मैं आपको समझाता हूँ कि ये लिस्ट एक्चुअली में क्या है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोगों को पता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कहाँ पे कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको इंस्टाग्राम पे आ जाना है, किसी भी तरह का सवाल हो, मन में कोई भी डाउट हो, सीधे आप पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वहाँ आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ, ठीक है। चलिए, तो ये जो लिस्ट जारी की गई थी, ये चलिए मार्कर बंद नहीं हो रहा है, चलिए। अब टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई थी आप लोगों की, ठीक है। अब इस टेंटेटिव लिस्ट में देखिए यहाँ पे क्या था, आपका फॉर्म नंबर, आपका स्टूडेंट नेम, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, और बीच में यहाँ पे जनरल फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, ये सारी चीजें भी लिखी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे के कोई जनरल में है तो उसके लिखा है 5800, सो गाइस देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके लिखा है 58। अब इस 58 का मतलब क्या है कि आपके देखिए दो चीजें अलग अलग ब्रांच वाइज, ठीक है, कि आप एक तो होता है ब्रांच वाइज कट ऑफ निकाली जाती है गाइस परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। सो कई लोग क्या कहना है कई लोगों का कि ये जो कट ऑफ है ओवरऑल कट ऑफ है। अब ओवरऑल कट ऑफ तो ये भी है, ठीक है, ब्रांच वाइज में भी एक ओवरऑल कट ऑफ आती है, बट ये पूरे ओवरऑल स्टूडेंट वाइज है। तो कभी भी ध्यान देंगे गाइस कि स्टूडेंट वाइज देखिए कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह से कभी भी कट ऑफ जारी नहीं होती है, हर ब्रांच की कट ऑफ अलग पे रुकती है, ठीक है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में जो सबसे टॉप बच्चा है उसकी 80% है और 80% वाले ने कॉलेज भरा है फिर 89-90, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 80% वाला टॉप है, लेकिन सिविल ब्रांच में 79% वाला टॉप है ना। तो इसीलिए हर ब्रांच वाला परसेंटेज अलग होती है। तो ये जो कट ऑफ जारी की गई है, जो मुझे मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ मैं गाइस आप लोगों को, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि ये जो कट ऑफ जारी की गई है ये ब्रांच वाइज कट ऑफ जारी की गई है। यानी कि जो बच्चा इलेक्ट्रिकल का है ना, उसके लिए कट ऑफ अलग जारी की गई है। अब इसमें अब इलेक्ट्रिकल के मान लीजिए 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के 10 नहीं 1,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब 1,000 बच्चों में से आपकी रैंक क्या आ रही है 58, ठीक है, आपकी रैंक आ रही है 58। अब जनरल में मान लीजिए कोई एसटी का बच्चा है तो उसकी एसटी में 5 कट ऑफ आ रही है, ठीक है, कोई ओबीसी का बच्चा है तो उसकी ओबीसी में 4 आ रही है। तो इस तरह से आपकी अगर कट ऑफ आ रही है तो इसका मतलब क्या है, देखिए हर कॉलेज में मैक्सिमम जहां तक मुझे पता है कि 15 से 20 सीटें हर साल रिजर्व रखी जाती है, किसके लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। और किसी किसी कॉलेज में ज़्यादा हो जाती है। उस ज़्यादा होने का कारण क्या है, सीधे सीधे गाइस आप देखिए कि जब कभी किसी कॉलेज में मान लीजिए 60 बच्चे हैं, एक शिफ्ट में 4 बच्चे हैं मान लीजिए एक ब्रांच में, अब 60 में से 5 बच्चे छोड़ गए तो वो 5 सीटें भी और ऐड हो जाती हैं,
ठीक है। तो कभी कभी 15 की 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। ये रेशो रहता है कि कॉलेज में, एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें नहीं हैं, ठीक है। अब यानी कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 20 सीटें, पहले कॉलेज में तो 58 आपकी रैंक आ रही है, तो पहला कॉलेज तो सीधे सीधे भर गया, दूसरा कॉलेज भर गया, तीसरा कॉलेज भी भर गया। तो आपको क्या चांसेस हैं कि आपको चौथा या 5वें नंबर का या तीसरे से चौथे 5वें नंबर का कॉलेज मिल सकता है। और जिसकी रैंक 1 से लेकर 10 या 15 तक आ रही है, मान लीजिए जिसकी रैंक 15 तक भी है तो उसको अपनी पहली चॉइस का ही कॉलेज मिल जाएगा, दूसरी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको कॉलेज अलॉटेड होते जाएंगे। यानी कि चलिए, अब कई बच्चे कह रहे हैं सर फिर भी हमारे समझ नहीं आ रहा, तो अगर समझ नहीं आ रहा ना तो समझने की आवश्यकता इतनी है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है हमें समझनी है, बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों का जब आपने फॉर्म भर दिए तो उसके बाद आप लोगों की एक ही शिकायत थी, सर हमने मार्क्स गलत भर दिए, सर हमारे जो नंबर भरे गए थे मैंने थर्ड ईयर के डाल दिए, मैंने ओवरऑल नहीं डाला। जबकि नंबर डालने का सिस्टम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर का 40%, सेकेंड ईयर का 60% और थर्ड ईयर का 100%। अब कई बच्चों का सवाल क्या था, सर हमें तो कहीं पे भी लिखा तो है नहीं सर ऐसा डालना है, लेकिन आपको मैक्सिमम और मार्क्स डालने, अब वो तीनों ईयर के कैलकुलेट होते हैं। जब आपकी मार्कशीट आएगी ना तब आप देखोगे मार्कशीट में कि कौन, इधर नीचे जो वाली एक टेबल रहती है वहाँ पे लिखा रहता है फर्स्ट ईयर का 40, सेकंड ईयर का 60, थर्ड ईयर का 100%, मिला के आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी परसेंटेज इतनी है, ठीक है। लेकिन अभी आपकी क्योंकि मार्कशीटें आई नहीं है, मैंने पता कर रखा है, अभी तक मार्कशीटें नहीं आई, तो आपको ये काम घर पे ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको जिससे भी फॉर्म भरवा रहे हो या खुद भरो मार्क्स बताने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे आज है 20 दिसंबर, तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपकी कट ऑफ में आपको कोई दिक्कत दिख रही है कि मेरे इतने नंबर क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, आप चाहो तो कर सकते हो, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। फिर भी आपको नहीं करना। यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप अपने अपने नंबर जो आपने गलत डाले थे वो आप सही कर सकते हो। जी हाँ गाइस, कई बच्चे जिन्होंने नंबर गलत डाले हैं, तो अब आपको कैलकुलेशन, अब नंबर कितने चढ़ाने हैं, कैसे चढ़ाने, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है गाइस, ठीक है। सही नंबर भरने का तरीका, उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। उसका लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको अच्छे से अपने मार्क्स भरने ध्यान रखेंगे। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे आप अपने मार्क्स अच्छे से फिल कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सिर्फ है ना गाइस आज के लिए, आज के लिए है। फिर 21-12 दिसंबर यानी कि कल लास्ट डेट फॉर कॉलेज सबमिशन है। तो अब देखते हैं कि क्या आज या कल में कोई और लिंक ओपन होता है, ठीक है। आज या कल में कोई और लिंक ओपन होता है, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे 58 रैंक आ रही है पहले नंबर की चॉइस पे, ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी मान लीजिए जो कई और दूसरे, जैसे हम बात करें NSTA के कॉलेज चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे जब आपने कॉलेज भरा है उसकी आपको रैंक शो करेगा कि उस कॉलेज में आपकी रैंक क्या है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो 58 रैंक है आपकी फर्स्ट कॉलेज में हो, इस तरह से अगर कुछ दिखाएं तो ये लिंक आज या कल में कुछ ओपन हो सकता है। अगर होता है तो आप मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताएं, ठीक है। क्या है कि यूट्यूब पे कई मैसेज में चेक नहीं कर पाता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे तुरंत बता दें। तो ये जो चीज़ आएगी वो देखेंगे। लेकिन अभी अपने पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है गाइस, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिसने नंबर गलत भरे थे वो तुरंत नंबर अपने सारे के सारे सही कर ले। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। आज 20 तारीख निकल जाएगी, कल निकल जाएगी, अब 22 तारीख का दिन आएगा जब आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको कॉलेज अलॉट, जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया गया वो आपका उधर शो हो जाएगा, ठीक है, 22 तारीख को। तो ये हमारे जीवन का बहुत ही सुनहरा दिन रहने वाला है जिन भी बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म भरा है। लेकिन इस 22 तारीख के लिए आपको तैयारी गाइस कहाँ करनी पड़ेगी, आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस 22 तारीख के लिए आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से। क्या तैयारी करनी है, देख लीजिए। आपका अगर 22 तारीख को आता है कॉलेज अलॉटेड, तो आपको 26 तारीख तक 4 दिन का समय दिया जाएगा आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही मान लीजिए 22 तारीख को आएगा, तो अगले ही दिन मान लीजिए आपको कोटा वाला कॉलेज मिला है, अजमेर वाला मिला है, बीकानेर वाला मिला है, भरतपुर वाला मिला है, MBA मिला है, उदयपुर मिला है, तो वहाँ आपको जाके फीस जमा करनी पड़ेगी, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप वहाँ जाते हैं तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये अपनी जेब में लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाथों हाथ आपसे फीस भी भरवा सकते हैं 3rd सेमेस्टर की। और कई कॉलेजों में 70,000 से भी ज़्यादा फीस होती है। कई लोग फीस के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए 2 सीट होती है, सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सीट कुछ ही लोगों को मिलती है, तो जिसमें की फीस 11 से 15 हज़ार है, और सेल्फ फाइनेंस सीट होती है बाकी जिसमें 70 से 80 हज़ार फीस होती है। तो आप अपनी जेब में 35 से 40 हज़ार रुपये रख के लेके जाएं प्लीज़, ठीक है। 30 से 40 हज़ार रुपये अपनी जेब में रख के लेके जाए, या ATM वगैरह में रख के लेके जाए, क्योंकि ATM में कई बार होता है कि 25 से ज़्यादा नहीं निकलते, तो कुछ पैसे जेब में रख के लेके जाए, बाकी ATM लेके जाए, जिससे कि आप अपने पैसे निकाल सकें, ठीक है। अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, क्या क्या लेके जाने, देखिए 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th पढ़ा हुआ उसकी मार्कशीट लेके जानी है, डिप्लोमा की हाल फिलहाल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके पास होगी या नहीं है, तो नेट की जो भी मार्कशीट अवेलेबल हो वो लेके जानी है, ठीक है। आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएं, और मूल निवास अगर आपके पास है ना, तो आप अपना मूल निवास लेके जाएंगे।
आय प्रमाण पत्र जिन लोगों के पास है वो अपना आय प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, जाति वाले अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। कम से कम आप अपने साथ अपनी 4 फोटो जरूर लेके जाएं, ठीक है। जो भी आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो तो 4 फोटो अपनी साथ में जरूर लेके जाएं, ये चीज़ ध्यान रखें। और माइग्रेशन अगर डिप्लोमा का हो तो माइग्रेशन लेके जाए, ठीक है। कई कॉलेज वाले माइग्रेशन मांग लेते हैं, टीसी तक मांग लेते हैं कई लोग, तो टीसी भी अगर आपके कॉलेज वाले देते हो तो टीसी भी अपने साथ में लेके जाएं। तो ये है कि 10th की 12th की डिप्लोमा और अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं गाइस, प्लीज आप लोग अपना आधार कार्ड भी जरूर लेकर जाएं। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको अपने साथ कैरी करके ले जानी है, और बस आपको कॉलेज में जाना है, रिपोर्ट करना है इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। प्रॉक्टर ऑफिस होता है वहाँ जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको रिपोर्ट करना है बस, और फिर फीस वगैरह सबमिट करके आ जाना है। और अपना नंबर और ईमेल आईडी वही दें गाइस, ध्यान रखें जब भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें, क्योंकि मुझे लगता है जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आप ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही होंगी, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो आप अपने कॉलेज में वहाँ जाएँ, जो भी टीचर्स हो या प्रॉक्टर में पता करें कि सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हमें उसका लिंक दिया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लास का लिंक जरूर लेके आएँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 22 तारीख की तैयारी आपको क्या करनी है मैंने बता दिया। 22 तारीख आई तो आप तुरंत जैसे ही आपको रिजल्ट आता है 23 या 24 तारीख को आप निकल जाए अपने घर से और अपना कॉलेज में जाके तुरंत रिपोर्ट करें, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है। और हाँ, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर बताएं कि सर ये वाला कॉलेज मुझे मिल गया, ठीक है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ, तो अगर किसी को अजमेर का कॉलेज मिलता है तो भी मुझे बताएं, ज़्यादा दूर नहीं है कॉलेज, है ना, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपका कहीं अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर कहीं पे भी आता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। चलिए, तो ये सारी समरी आपको समझ आ गई होगी। अभी तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने नंबर गलत भरे हैं वो नंबर सही करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, कई बच्चे हैं 12th और ITI वाले, वो पूछ रहे हैं कि सर हम अपने नंबर किस तरह से भरें। तो 12th ITI वाले बच्चे कैसे भरेंगे, सेकेंड ईयर का 60% और थर्ड ईयर का 100%, बस इतना निकालना है। फर्स्ट ईयर का 40% भूल जाओ आप लोग, और इस तरह से आपको अपने मार्क्स मार्कशीट में चढ़ाने हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो एक बार वीडियो पे कमेंट करके हो जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना बोले। अब बात करते हैं जो बच्चे अब गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट में कहीं भी जा रहे हैं। अब गाइस आपको पढ़ाई कैसे करने की, मान लीजिए अब आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने बाद आपके एग्जाम ले जाएंगे, क्योंकि ये 1.5 महीना भी क्यों, महीने भर बाद आपके फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, 15 फरवरी तक मान लीजिए, महीना 1.5 महीना। अब आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, मैंने ये बता दिया था आपको, स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ना नॉर्मली रिकॉर्ड की थी कि ये चीज़ें डिफिकल्टी आएगी। अब लेकिन आपको देखिए कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे आपके, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब ऑनलाइन आप कुछ नहीं समझ पाओगे, तो घर बैठे आप कैसे तैयारी करनी है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वो वीडियो थोड़ी स्पेशल है, टाइम लगेगा, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं आप यूट्यूब की वीडियो में, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताएं। मेरी यूज़र नेम है AJ_अभिषेक जी, फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बात करनी है वहाँ पे कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता पड़ सके कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है और मैं उनको सोल्व कर सकूँ, ठीक है। और वो स्पेशल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कि जिससे आपको पता पड़ सकेगा कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।